गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभियाम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 62वां सर्ग। विश्वामित्र मुनि द्वारा सुनसेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। सतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ सुनो। रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनसेप को लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम सुनो। जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनसेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर त्रिशयों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य सुनिए मुनिपुगम सुनिए। मेरे ना मेरे माता है ना पिता है, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अंत आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ सुनिए, आप सबके रक्षक और अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाए और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन सुनिए, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार आप मुझ इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनसेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों सुनो। शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस परलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों सुनो, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सब के संपुण्य आत्मा और धर्मपरायण हो। अंत राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनसेप सनाथ होगा और राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ सुनो। विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुछंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभो सुनो। आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरों के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्र की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय सोकर्ता सुनसेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, कुमार सुनो। अम्बरीशी के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्निदेव की इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दोनों दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। और सुनसेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीशी के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजेंद्र सुने, परम बुद्धिमान राज सिंह सुने, अब हम दोनों शीघ्र चले। आप यज्ञ की दीक्षा ले और यह कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनसेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर
द्वीप में बांध दिया और बंधे हुए मुनिपुत्र सुनसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की और उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए रहे। उस समय उन्होंने सुनसेप की दीर्घायु प्रदान की और नरश्रेष्ठ श्री राम सुने। राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया और प्रवर सुने। इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 62वां